अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल में पास होने की और पास ना होने की वजूहात क्या हैं और इसमें कितने परसेंट रेशो आजकल मेडिकल में पास होने की और कितनी रेशो आजकल मेडिकल में पेंडिंग होने की चल रही है। इसके बारे में तफसील से बात करेंगे क्योंकि लाहौर में तो काफ़ी सेंटर हैं, तकरीबन 22 सेंटर हैं जिनमें मेडिकल रोज़ मेडिकल होते हैं, जिसमें हर सेंटर में 25-30 लोग जो है मेडिकल के लिए जाते हैं और उनकी जो मुकम्मल रेशो है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि मेडिकल जो पास नहीं होते उनकी कौन सी वजूहात हैं। तो चलें बात करते हैं जी। आज की वीडियो में हम टोटल ये आपको मैं बताऊंगा कि पास होने की कौन सी 2-3 वजूहात हैं जिस वजह से मेडिकल आपका पेंडिंग हो जाता है या अनफिट हो जाता है या आप क्लियर नहीं कर पाते। इसमें सबसे पहली वजह ये होती है कि जब आपने मेडिकल कराना होता है तो आप अपने बाकायदा टेस्ट जो है वो नहीं करवाते, इस वजह से आपको पता नहीं होता और आप इस वजह से भी पेंडिंग हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हम देखें ख़ास तौर पर एक्सरे कराने का नॉलेज नहीं होता और तरीक़ाकार का पता नहीं होता, जिस वजह से हम जब एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो हम सांस नहीं रोक पाते रश होने की वजह से, तो भी पेंडिंग हो जाते हैं। क्योंकि ये वजूहत इस वजह से हैं कि देखें ना तो हमने कभी मेडिकल कराया होता है ना ब्लड टेस्ट कराए होते हैं, लेकिन मेडिकल लाइन के मुताबिक हर 3 या 6 माह के बाद अपने टेस्ट कराने होते हैं। और वैसे भी जो कैंडिडेट हेल्थी हैं, सेहतमंद हैं, उनकी वजह ये है कि वो देखें कि वो एक तो काफ़ी हेल्थी हैं और सांस अंदर खींच नहीं पाते और इस वजह से पेंडिंग हो जाते हैं। और उनके ब्लड भी के जो अफ़ज़ाइम है वो भी हाई होते हैं, जैसे मोटापे की वजह से सांस का फूलना, और उसके अलावा आप खाना शाना बाहर से आजकल लोग खाते हैं, इस वजह से भी आपका स्टमक प्रॉब्लम, इस वजह से आपके ब्लड के जो टेस्ट है ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिस वजह से आप पेंडिंग हो जाते हैं। और आजकल जो पेंडिंग की रेशियो है वो तो तकरीबन कोई अगर 100 बंदा मेडिकल कराता है, 100 में से 60% लोग जो हैं वो एक्सरे में पेंडिंग हो जाते हैं और 20% जो होते हैं, 25% या 30% फिट होते हैं और 10% जो होते हैं वो अनफिट होते हैं। ये रेशो आजकल हर जगह पे चल रही है। यही रेशो इस्लामाबाद में है, मुल्तान में है, कराची में है और गुजरांवाला में है और लाहौर में है। यही रेशो चल रही है और इन वजह से लोग पेंडिंग होते हैं। और इनको बचाव के लिए आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप अपने एक्सरे वगैरह और ब्लड के टेस्ट पहले करा लिया करें ताकि आपको इस परेशानी से बचा जाए। क्योंकि आपको पता है फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 25,000 फ़ीस हो चुकी है और गरीब बंदा आपको पता है ये अदा करना मुश्किल होता है। और 5,000 का तकरीबन 3500-4000 से लेकर 5,000 का टोकन मिलता है। इस वजह से मैं तो हर दफ़ा आपको यही कहता हूँ कि आप टेस्ट पहले करा लिया करें और एहतियात कर लिया करें। और इसके अलावा जो है बहरीन, ओमान और मस्कत के जो भी पेशेंट हैं उनके लिए भी यही है कि उनकी रिपोर्ट जानी होती है और फिर वीज़ा आना होता है। वो भी इस चीज़ों को गौर से देख लिया करें, बल्कि गौर किया करें कि आप पहली दफ़ा में फ़िट हों, उससे पहले एहतियात कर लिया करें। इसके अलावा कोई भी मेडिकल की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए